हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रोग्राम मॉनिटरिंग, यानी कि कार्यक्रम निगरानी। कार्यक्रम निगरानी क्या है दोस्तों? जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं तो उनके लिए जो कार्यक्रम हम तैयार करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, या मूल्यांकन करने का कार्यक्रम, या आईपी ले लीजिए, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम दोस्तों। तो उन सारे कार्यक्रम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग करना पड़ता है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग करके हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं आज की वीडियो में। प्रोग्राम मॉनिटरिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, उनके कार्यक्रम के लिए मॉनिटरिंग क्यों आवश्यकता है, देखते हैं दोस्तों। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग क्या है दोस्तों? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि किसी भी कार्यक्रम के साथ साथ मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। मॉनिटरिंग के साथ साथ क्या होता है कि हम किसी कार्य को जांच कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। तो एक मॉनिटरिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक निर्णायक, कठिन व परीक्षापूर्ण विधि है। ये कैसी विधि है? एक निर्णायक, यानी कि आकलन करके, रक्षा करके किसी एक निर्णय पर पहुंचती है, और परीक्षा पूर्ण विधि है, यानी कि किसी भी परीक्षा कार्यक्रम को क्या है, परीक्षा पूर्ण करने के बाद उसको क्या क्या उसमें करना है, परीक्षा पूर्ण विधि है। इस विधि से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में प्रगति धीमी हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि यह एक निर्णायक विधि है, यानी और परीक्षा पूर्ण विधि है। तो कह रहे हैं जो बच्चा कार्यक्रम सीख रहा है या जो परीक्षा पूर्ण कार्य चल रहा है, वो कह रहे हैं कि उसका पता लगाया जा सकता है इस प्रक्रिया से कि बच्चे में प्रगति धीमी हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, या क्यों नहीं हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में प्रगति धीमी हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बच्चे की प्रगति किस प्रकार से चल रही है, बच्चा सीख रहा है, कितना सीख रहा है और क्यों नहीं सीख रहा है, उसका क्या कारण है दोस्तों। तो प्रोग्राम मॉनिटरिंग द्वारा हम एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं और रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हैं, मॉनिटरिंग करके, निगरानी करके रख सकते हैं। और जो गलतियां हो रही है, हमने जो रिकॉर्ड बनाया है प्रोग्राम मॉनिटरिंग द्वारा, एक रिकॉर्ड बनाकर उन गलतियों को क्या करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे, और उन गलतियों को इवैल्यूएशन करके हम निकाल सकते हैं कि किस स्तर तक ये प्रगति हुई है और क्यों नहीं है, और उसके जो प्रगति नहीं हो रही है उसका हम सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम मॉनिटरिंग करेंगे, आकलन, यानी कि हम कोई कार्यक्रम निगरानी में रखकर उसका फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड तैयार करेंगे उस कार्यक्रम का। जब हमने रिकॉर्ड तैयार कर लिया, हमारे पास गलतियां आ गई, हम गलतियों को क्या करेंगे, गलतियों को निकालने के बाद उनका मूल्यांकन करेंगे, गलती कितनी है, कितनी नहीं है, और क्यों है, इसका क्या कारण है। हमने जो विधियां यूज की, हमारी वो विधियां गलत है, जो विशेष शिक्षक ने प्रशिक्षण दिया है उनकी विधियां गलत है, उनका पढ़ाने का तरीका गलत है, या उनका पाठ्यक्रम गलत है, कुछ कारण हो, क्या करेंगे, उन गलतियों को हम क्या करेंगे कि बच्चा सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, छात्र की तरफ से गलती है या शिक्षक की तरफ से गलती है, उन गलतियों का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो दोस्तों क्या है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक निर्णय और वह कठिन परीक्षा पूर्ण विधि है। इससे क्या पता लगाया जा सकता है, बच्चे की प्रगति की हो रही है, नहीं हो रही है, या क्यों नहीं हो रही है। और फिर कह रहे हैं प्रोग्राम मॉनिटरिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं प्रोग्राम मॉनिटरिंग द्वारा हम किसी कार्यक्रम को निगरानी में रखकर उसका रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, और रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, और जो गलतियां कार्यक्रम द्वारा जो गलतियां हो रही है उन गलतियों का मूल्यांकन कर उनका सुधार किया जा सकता है। यह कार्य विशेषज्ञ समूह एवं विशेष शिक्षक अभिभावक के सहयोग से किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं यह कार्य कौन करेगा, जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कौन हो गया, विशेषज्ञ के समूह, विशेषज्ञ, यानी कि हम कह सकते हैं स्पेशलिस्ट, जो हमारे एमडीटी टीम होती है, एमडीटी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जो हमारी काम करती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और वोकेशनल थेरेपिस्ट, मतलब ओटी थेरेपिस्ट, और डॉक्टर्स होते हैं, हमारे सोशल वर्कर होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो क्या एक टीम है जो इस टीम को निरीक्षण करती है, हम कह सकते हैं मॉनिटरिंग कर रही है, और विशेष शिक्षक होता है, और इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, एक विशेष बच्चा, स्पेशल चिल्ड्रन जो होता है वो सेंटर होता है इस कार्यक्रम का। वो कह रहे हैं ये कार्यक्रम कौन कौन किनके द्वारा चलाया जा सकता है या किनके द्वारा बनाया जा सकता है। एक तो हमारी एमडीटी टीम हो गई, और हमारा विशेष शिक्षक और अभिभावक, यानी कि बच्चे के जो
जो पेरेंट्स हैं तो वो कह रहे हैं यह कार्यक्रम विशेषज्ञों के समूह एवं विशेष शिक्षक और अभिभावक के सहयोगों से किया जा सकता है। मॉनिटरिंग क्यों? मॉनिटरिंग की आवश्यकता इसलिए है दोस्तों कि किसी भी कार्यक्रम को निगरानी में रखना है, यानी कि निगरानी में रखने से क्या होगा, प्रशिक्षण बच्चे को अच्छे से मिल पाएगा। यदि कोई गलती हो रही तो उस गलतियों का आकलन कर, मूल्यांकन कर हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं छोटे शब्दों में कि मॉनिटरिंग क्या है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एक कार्यक्रम के हस्तक्षेप प्रक्रिया का आकलन है, यानी कि किसी कार्यक्रम के हस्तक्षेप, जब कोई कार्यक्रम चल रहा है उसके दौरान हस्तक्षेप प्रक्रिया का आकलन है। यानी कि प्रोग्राम मॉनिटरिंग कार्यक्रम निगरानी क्या है, कार्यक्रम निगरानी हस्तक्षेप प्रक्रिया का आकलन है, यानी कि किसी कार्य के दौरान हस्तक्षेप करता है और क्या करता है, उसका आकलन करता है, यानी कि उसकी जांच करता है। फिर क्या है, इस प्रक्रिया से स्पष्ट होता है जो बच्चों को कार्यक्रम सिखाया जा रहा है वह प्रभावी है या नहीं है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम मॉनिटरिंग क्या है, कार्यक्रम हस्तक्षेप प्रक्रिया का आकलन करता है, और आकलन में वो क्या करता है कि इस प्रक्रिया में स्पष्ट होता है कि जो बच्चों को कार्यक्रम सिखाया जा रहा है वह प्रभावी है या नहीं है। इसका कोई अन्य कारण, उस कारण का पता लगाना, यानी कि प्रोग्राम मॉनिटरिंग क्या है, एक कार्यक्रम हस्तक्षेप प्रक्रिया है जिसमें पता लगाया जाता है कि जो बच्चों को कार्यक्रम कराया जा रहा है वह प्रभावी है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका कोई कारण या उस कारण का पता लगाना और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, यानी कि वो उस कार्यक्रम को क्या करेंगे, आकलन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आकलन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उस कार्यक्रम को सुधार करेंगे और सुचारू रूप से, यानी कि उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। प्रोग्राम मॉनिटरिंग का उद्देश्य है बच्चे की कमजोरी को पहचानना, यानी कि प्रोग्राम मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है, बच्चे की कमजोरी को पहचानना, यानी कि जैसा कि बताया गया है कि हस्तक्षेप प्रक्रिया में सबसे पहले आकलन, आइडेंटिफाई, असेसमेंट करते हैं, फिर गलतियों को सुधारना, यानी कि हमने कुछ हमारे जो गैप्स थे हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी गलतियों को सुधारना। उसके बाद है कार्यक्रम प्रभावी विधियों का आकलन करना, यानी कि प्रभावी विधियों का आकलन करने से मतलब है दोस्तों जो शिक्षक छात्र को करा रहा है, जो अपनी विधियां यूज कर रहा है, क्या वो विधियां बच्चे के लिए लाभदायक है या नहीं है, क्या उन विधियों द्वारा बच्चा सीख पा रहा है, तो क्या उन विधियों का आकलन करना एवं अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को उचित ठहराना। और जो हमारे संसाधन हो गए, हम बच्चों को जो देंगे, संसाधन देंगे, उसको सीखने के क्या क्या संसाधन दे सकते हैं, उन संसाधनों को उचित ठहराना और कार्यक्रम में शामिल करना। यानी कि प्रोग्राम मॉनिटरिंग क्या करता है, जो छात्र के साथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है या प्रशिक्षण दे रहा है उस कार्यक्रम की निगरानी करना, निगरानी रखने के साथ साथ उस कार्यक्रम को आकलन करना, मूल्यांकन करना और जो गलतियां हैं उन गलतियों में सुधार करना और उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को उचित ठहराना और कार्यक्रम में शामिल करना। दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम मॉनिटरिंग पेपर 3 से। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।